हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द इक्विपमेंट्स दैट आई हैव यूज्ड फॉर माय कैलिस्थेनिक्स, बॉडी बिल्डिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काइंड ऑफ रूटीन। सो ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि मैंने पिछले 10 से 11 महीनों में यूज़ किया है एंड लेट्स जस्ट गो थ्रू देम वन बाय वन। स्टार्टिंग विथ नंबर 1, आई विल स्पीक अबाउट द डोर पुल अप बार एंड उसमें मैं बताऊंगा पिछले कुछ महीनों में मैंने 2 तरीके के पुल अप बार्स पे काम किया है। सबसे पहले एक डोर पुल अप बार एंड उसके बाद एक अच्छा वाला पुल अप बार जो कि मेरे पीछे है यहाँ पे। स्पीकिंग अबाउट डोर पुल अप बार फर्स्ट, अगर आपके पास एक नैरो कॉरिडोर हो या फिर एक स्टर्डी डोर फ्रेम हो तो वहाँ पे आप आराम से एक डोर पुल अप बार इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड गाइस, व्हेन आई से स्टर्डी डोर फ्रेम, आई रियली मीन अ स्टर्डी डोर फ्रेम जो कि रिजिड और स्ट्रांग हो। बिकॉज अगर आप किसी ऐसे वैसे डोर फ्रेम पे लगा दोगे पुल अप बार एंड द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग सम रेप्स, वो डोर फ्रेम में क्रैक्स आ सकते हैं, नहीं तो वो डोर फ्रेम वैसे का वैसा ही बाहर आ सकता है। सो दैट इज समथिंग दैट यू डोंट वांट टू हैपन। सो इट्स बेटर टू लुक फॉर अ स्टर्डी डोर फ्रेम, और द बेस्ट थिंग वुड बी नैरो कॉरिडोर, जैसे कि मैं आपको इस क्लिप में दिखा रहा हूँ। अ लॉट ऑफ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कैन बी डन ऑन अ डोर पुल अप बार, पुल अप्स, चिन अप्स। व्हेन यू कंबाइन इट विथ जिम्नास्टिक्स रिंग्स, आप बॉडी वेट रोज, पुशअप्स, आर्क रोज, बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। देयर इज अ स्मॉल रिस्क इन्वॉल्व इन वर्किंग आउट ऑन अ डोर पुल अप बार, since guys at the end of the day this is just a bar squeezed in between 2 walls or a door frame. So इसकी एक लिमिट होती है and you have to be careful, slightly careful while working out on a door pull up bar. ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोर पुल अप बार में ही ये रिस्क रहता है। इवन इफ यू गो टू अ जिम, इफ यू आर डूइंग बारबेल ट्रेनिंग, इफ यू आर, लेट्स से you are lifting 35 kilo dumbbells or 40 kilo dumbbells and you are doing let's say Romanian deadlifts, there's always a chance कि grip loose हो जाए and the dumbbell falls on your toes or your feet. There's a risk involved there. वैसा ही same risk is involved here when you are working on a door pull up bar. Just be careful, keep your reps, I would not say keep your reps slow, बट डू नॉर्मल रेप्स। कुछ फास्ट रेप्स वगैरह करने से यू नेवर नो, द पुल अप बार माइट कम ऑफ इफ इट्स नॉट अ ग्रेट क्वालिटी पुल अप बार। सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिस्क दैट आई थिंक इज इन्वॉल्व इन ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो इससे कुछ डरने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो हेड, इंस्टॉल प्रॉपरली एंड स्टार्ट डूइंग योर रेप्स। सेकेंड पुल अप बार इज राइट बिहाइंड मी। ये जो पुल अप बार है मैंने एक्चुअली में एक वेल्डर से बात करके इसको इंस्टॉल करवाया है। ये बेस्ट है, इस पे कुछ भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, वेटेड पुलअप्स, वेटेड चिनअप्स। अगर आप इसको जिम्नास्टिक्स रिंग्स के साथ भी कंबाइन करते हो तो उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हो, लाइक वेटेड रोइंग, बॉडी वेट रोइंग, वेटेड पुशअप्स, फ्रंट लिवर। एंड वन ऑफ द एक्सरसाइज दैट आई हैव बीन डूइंग रिसेंटली इज a variation of upside down deadlifts, that is from L sit you have to do a upside down deadlift. So there are a lot of exercises that you can do. Next on the list is gymnastics rings. So gymnastics rings, if you don't have a door pull up bar, अगर आपके पास एक ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पे पुल अप बार इंस्टॉल कर सकते हो, you can get gymnastics rings and you can find for place जहाँ पे आप इस gymnastics rings को हैंग कर सकते हो। Once it is done, you have your pull up bar or pulling equipment there. आप इस पे pull ups, chin ups, weighted push ups कुछ भी कर सकते हो। This is one of the most versatile equipments. अगर आप एक pull up bar को देखते हो तो आप उसमें mostly सिर्फ pulling exercises कर सकते हो। You can do straight bar dips, but apart from that I cannot think of any pushing exercises that can be done on a pull up bar. But with gymnastics rings you can do pulling exercises as well as pushing exercises. So this is really helpful. अगर आपके पास एक पुल अप बार है और आपके पास जिम्नास्टिक्स रिंग्स भी है, so you have almost 95% of what you need. This is a lesson that I have learned during the lockdown. अगर आपके पास एक पुल अप बार है and if you have a gymnastics rings, problem sorted है. 95% of the stuff is done. Next on the list is parallettes. So the only reason why I use parallettes is for my handstand training. At this moment
This is the only reason why I use parallettes. One thing that I have realized when I am working on floor with handstands is that मैं अपने finger flexors को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ. So उसकी वजह से my elbow starts paining sometimes. So I decided to switch from floor to parallettes, and parallette helps. So parallettes are not the most important equipment, but it's a good option to have them. If you have them, that's great. So मेरे पास यहाँ पे दो तरीके के resistance bands हैं. One is a normal resistance band. Another one is a resistance tube with a handle at the end. इसमें हर एक ट्यूब की थिकनेस अलग है, सो हर एक ट्यूब का रेजिस्टेंस अलग है. सो दिस इज गुड ऑप्शन फॉर आई वुड से शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशंस, वाई रेजर्स, इवन फॉर बैंड पुल अपार्ट्स, फॉर ऑल द काइंड ऑफ प्रीहैब वर्क. दिस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बैंड विद अ हैंडल एट द एंड हेल्प्स अ लॉट. इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस भी है, सो दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन. एंड if not that, then I would say something like this is great for prehab work, क्योंकि इसमें भी you can do Y raises and band pull aparts, shoulder external rotations, and all other kind of rehab work. So I would say having at least one resistance band, one light resistance band is great to do all the direct scapula or shoulder blade work. Then I also have this pink color resistance band. ये you can see it's thick and it's of no use most of the times, to be honest. The reason why I got this was because I wanted to do weighted push-ups and I wasn't having any kind of weight belt at that time. So मैंने सोचा why not take this, wrap it around my back and start doing push-ups. But it's too much of resistance, and the problem is that when you are at the bottom position of the push-up, resistance 0 है. When you are at the top position, it's a lot of resistance. So because of that, मैंने इसको छोड़ दिया. I continued with my normal push-up training, high volume push-up training, and then when I had access to weights, I started doing weighted push-ups. Next on the list is a weight belt. So a weight belt, I would say, is important if you are doing weighted calisthenics, like weighted pull-ups, weighted chin-ups, or push-ups, or weighted dips. So for stuff like that, weight belts helps a lot. This is a foam roller and a tennis ball, or two tennis balls. I have wrapped it in sellotape, so helps a lot to massage the muscles, to release the knots. And I would also mention this jump rope. So it's great for warm up, to get the heartbeat up and get the blood flowing when you are starting your workout. That was about some of the equipments that I have been using from past few months. Now I'll jump to the last part of this video, that is the weights. So मेरे पास weight plates तो नहीं है, but I have managed to make my own weights. So you can see here I have a school bag. इस school bag के अंदर I have a 10 kg brick and two 2.5 kg bricks. So I have been using that for my weighted pull-up training. But sometimes for leg training, I like to do weighted lunges. So what I have done is, you can see in this setup here, मैंने क्या किया है, जो 10 kg bricks थे, मैंने उसको एक कपड़े में बांध के, I have tied them with a rope together. So this I have been using for my weighted lunges training. अगर मैं weighted lunges नहीं कर रहा हूँ, so then I do pistol squats. But sometimes I feel like not doing pistol squats and doing something else like weighted lunge. For that I have been using these two equipments or setup, जो भी आपको बोलना आप बोल सकते हो. And the way I have been overloading is by increasing my reps. So if I am doing 15 reps for 4 sets, I just like to switch to 17 reps for 4 sets. That's the way I have been overloading on my weighted lunges. So I think that's all. So that is it for today, guys. I hope this video was helpful, and I will see you next time.